ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 बताया था। तो देखो 16, 17 केवल उसके ग्राफ के, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो 18 क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने बता दिया, 18 क्वेश्चन। चलो 18 क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.2। ओके, चलिए जल्दी करते हैं। ये कह रहा है if P whose coordinate AB is the midpoint of line segment between the axes. Okay. This is your line segment AB, and P whose coordinate AB be any point, midpoint of AB. PAB is the midpoint of line segment AB. Show that P is midpoint of AB, and to show XYA plus YYB equals to, यही है, XYA plus YYB equals to ये है। अब देखो P मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन है, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, 0, B के हो जाएंगे 0, B। So since P is equation of line AB, now equation of AB is given by in intercept form, intercept form, which is given by XYA plus YYB equals to 1. ओके, अब क्लियरली AB यहाँ से AB है, यही गलत किया है मैंने। देखिए XYA ये प्रूव करना है, ये ऐसा करिए, ये अल्फा ले लूँ, ये बीटा ले लूँ, तो ये अल्फा 0 हो जाएगा, ये 0 बीटा हो जाएगा, और यहाँ इंटरसेप्ट अल्फा एंड बीटा, ये इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। सो क्लियरली यहाँ लिखो, क्लियरली P is midpoint of AB, therefore A coordinate equals to alpha plus 0/2 implies alpha equals to A, and B equals to beta plus 0/2 implies beta equals to B। ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुटिंग these in 1, so you get x/2a plus y/2b equals to 1, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, XYA plus YYB equals to 2। ये प्रूव हो गया। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर, अगर मैं कहूँ 18 क्वेश्चन तो ये रहा, और 19 क्वेश्चन ऐसे ही है। फाइंड द पॉइंट R H के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो ये दिया है कोई R, ये सेम क्वेश्चन है, R इसी में फिगर बना रहा हूँ। चलो ये P है, अगर इसकी फिगर बनाऊँ क्वेश्चन नंबर 19 सेम है, वैसे तो सेम एज 18। देखो अगर इसकी फिगर ये क्या कहेगी, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB। अब यहाँ का है पॉइंट R डिवाइड AB, R whose
कोऑर्डिनेट एच के डिवाइड ए बी, एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, सो 1:2, ये 2 इधर ले ले 1 इधर ले ले 1:2, चलो ऐसे ले लेता हूँ, इधर ले लूँ ये r यहाँ कह दूँ r 1:2, so find द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो अब देखो ये सेम है, यहाँ मिड पॉइंट था, यहाँ ये डिवाइड कर रहा है, रेशियो पता है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर ये अल्फा मान लूँ ये बीटा मान लूँ इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी, सेम यहाँ आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को करूँ यहाँ से, अब P मिड पॉइंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ ए भी ये हो जाएगा क्लियरली, P के बजाय यहाँ लिख दें R इज एनी पॉइंट इंटरनली डिवाइड, R इज एनी पॉइंट ऑफ ए बी, एनी पॉइंट, सो ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा mx2, इसके क्या हो जाएंगे, ये अल्फा 0 हो जाएगा, ये 0 बीटा, तो mx2 1 into 0 plus 2 into अल्फा, mx2 plus nx1 divided by 1 plus 2, so implies H equals to कितना हो गया 2 अल्फा upon 3, implies अल्फा equals to 3 H upon 2 and K equals to हो जाएगा m/2 1 into बीटा प्लस बीटा into 0 by 3 हो जाएगा 1 plus 2, ये implies हो जाएगा K equals to बीटा upon 3 implies बीटा equals to 3K। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं, putting these in this, so xy 3hy2 plus y by 3k equals to 1। देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 2 ऊपर पहुंच गया, 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल्स टू 3, और चाहो तो x से और कर दो, नहीं तो यही है। तो ऐसा ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 19 है, 2hx प्लस hy। अब जरा देखो ये भी सही है, इसे मैं ऐसे कह दूं 2kx प्लस ky इक्वल्स टू 3hk, और उसमें कह रहा है 2hx, तो 1 आप यहाँ से ले लें और ये 2 ले लें, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है ये भी सही है, ये आंसर सही है, इसकी जरूरत इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने आप करना यूजिंग ये, कुछ नहीं ये कर सकते, ठीक है। अगर ये आंसर मिलाना है आपको तो और करके, और मैं देखो इसमें अगर मैं इसको, अब देखो ये 1 ले लूं और इसे 2 ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो h इक्वल्स टू, देखो 2 into 0 प्लस 1 into अल्फा अपॉन 3, सिंपलाइज h इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 3, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 3h हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/2 1 into 0, ये ले लो 2 into बीटा m/2 प्लस ny1 1 into 0 अपॉन 3, सो k इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बीटा बाई 3, 2 बीटा बाई 3, सो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3/2k इक्वल्स टू
1, ये हो जाएगा एक्स बाई 3h प्लस 2y/3k इक्वल टू 1। देखो एलसीएम ले लो 3h के ऐसे, तो ये हो जाएगा देखो 3 ये k नहीं है, h आना चाहिए, 3h है hy, तो ये क्या आ रहा है 3kx 2kx, यहाँ hy आएगा और यहाँ उसमें आंसर है कितना 3kx प्लस hy। देखो ये हो जाएगा kx प्लस 2hy क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया kx प्लस 2hy इक्वल टू 3h। तो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है, ये आंसर हो गया। कैसे भी कर लो, ये एग्जैक्ट आंसर है, ये भी दोनों ही सही है, ये और ये। तो ऐसे करते हैं। अब देखो हमारा रिडक्शन है एक्सरसाइज 10.3 के लिए रिडक्शन। देखो जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। मैंने बताई थी आपको जनरल फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाउ टू रिड्यूस जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तीन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। वैसे ये आपको ये बताऊं ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो देखो a नंबर 1 a इज नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा देखो ax ये 0 प्लस c इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस cy ये विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y-axis at a distance minus cy from the left। इधर ऐसे बन जाएगी ना, ये माइनस cy ये होगा। तो स्ट्रेट लाइन ये होगी नहीं होगी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। सेकंड केस में दे दूं a इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा by प्लस c इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस cyb। ऑल्सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इधर आ जाएगी एट ए डिस्टेंस माइनस cyb, ये हो जाएगा। सॉरी y इक्वल टू cy ये नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ये होगी लाइन, ये एट ए डिस्टेंस ये माइनस cyb, ये माइनस cyb होती है ना। y इक्वल टू b एट ए डिस्टेंस b पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। अब थर्ड केस में दे दूं a नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से by इक्वल टू माइनस ax माइनस c और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस a बाई b x माइनस c बाई b, और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx और प्लस कैपिटल C, वेयर m आपका क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी विच इज स्लोप ऑफ लाइन हो गई, और ये कैपिटल C है माइनस c बाई बी। तो ये सब चीज बता चुके हैं। तो हाउ टू रिड्यूस, रिडक्शन समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिए रिड्यूस दिस इनटू, अब मेरा अगला है रिड्यूस दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट
इज y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ ये m स्लोप होता है तो इसे y की वैल्यू निकाल दिया करो सब कुछ ट्रांसफर करके। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी। सो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, वेयर स्लोप इसका क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई बी, जो कि क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ एनी लाइन इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। और इसी को रिड्यूस करना है एंड सेकंड में इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपकी एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसमें तो क्या करूंगा, ये जनरल फॉर्म है, इसकी स्टेप्स लिखो। इसको सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड। इफ कांस्टेंट टर्म, हाँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट y माइनस c, राइट हैंड साइड से इसको डिवाइड कीजिए यानी माइनस c से। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट y माइनस c, जो यानी कि राइट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड में है उससे डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ax अपॉन माइनस c प्लस by अपॉन माइनस c इक्वल टू 1। और इसे लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस c बाई ए प्लस y अपॉन माइनस c बाई बी इक्वल टू 1। अभी बताओ, ये a हो गया, ये b हो गया, तो क्लियरली इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ लिख दो विच इज x अपॉन a लिख दूँ प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, वेयर a इक्वल टू हो गया माइनस c बाई बी विच इज x इंटरसेप्ट, और b माइनस ये c बाई a, c बाई, देखो क्या लिख दिया, ये कैपिटल एंड b है माइनस c बाई b विच इज y इंटरसेप्ट, ये ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 5y इक्वल टू 0 है, ये नंबर 1। पहले इसे इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ नंबर 1 के लिए, एग्जाम्पल है ये, समझो। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2/3, और c हो जाएगा 5/3। और मान लो इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसी को इस फॉर्म में, तो क्या करूंगा, देखो यहाँ से समझिए, ये थी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 5, डिवाइडिंग इट थ्रू आउट बाई राइट हैंड साइड, जैसे यहाँ माइनस c से डिवाइड किया है, ये कर दो सेकंड स्टेप, 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 5 इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 5 अपॉन 2 लिख दो इसे, y इक्वल टू 5 अपॉन 3 लिख दो इक्वल टू 1। सो हियर a इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 x इंटरसेप्ट, b इक्वल टू 5/2 y इंटरसेप्ट, ये हुई इंटरसेप्ट को। ओके, नाउ कन्वर्ट इनटू, थर्ड पॉइंट दे दूं, कन्वर्ट इट इनटू या रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म पर जो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b, ये होती है ना। अब देखो मेरी लाइन है ये ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड, सो ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी। सेकंड स्टेप में इफ राइट हैंड साइड इज नेगेटिव देन मेक इट पॉजिटिव, सो डिवाइडिंग थ्रू आउट by माइनस साइन। अगर ये निगेटिव है तो माइनस से डिवाइड कर दिए, नहीं तो पॉजिटिव है तो रहने दीजिए इसको। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस by इक्वल टू सी। अब क्या करूंगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट by रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो इसे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ लिख दो वेयर दिस इज योर cos अल्फा, तो ये लिख दूं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। देखो cos अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड sin अल्फा हो गया माइनस, ये ऐसे करूँ माइनस यहाँ लगा दूँ, ये प्लस ऐसे ऐसे करके, तो माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा डिवाइड कर दो इसे, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, देखो दिस अपॉन दिस करूँगा तो b बाई a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, और ये tan अल्फा हो गया ना b बाई a। अल्फा निकालना हो ऐसे निकालने, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म होगी, विच इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म p क्या होता है, यहाँ पर p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अल्फा एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आइए, किस तरह से करें। एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज कर लेंगे इजीली आप, ओके। देखो 10.3 में रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड दी y इंटरसेप्ट। जैसे x प्लस 7y ये लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, और 10.3 एक्सरसाइज है। देखो क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें y इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था, जब इसमें चेंज करना हो तो y की वैल्यू निकल रही है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 3y इक्वल टू सब कुछ ट्रांसफर कर दोगे इधर, प्लस 5 y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 से डिवाइड करूँगा 2x प्लस 5 अपॉन 3। तो देखो स्लोप कितना हो गया, m इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू, ये y इंटरसेप्ट हो गया 5/3, ये स्लोप m हो गया। इस तरह से अगर इसी को आपको तीनों में करना है, जैसे अगले क्वेश्चन में, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, चलो मैं बता देता हूँ सेकंड का फर्स्ट, ऐसे कर लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे चेंज करना है, इसमें इंटरचेंज करना है y b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था फॉर इंटरसेप्ट फॉर्म, ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड, सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड डिवाइडिंग थ्रू आउट y राइट हैंड साइड 12 से डिवाइड कर दीजिए,
क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 लाना होता है। तो 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल्स टू 1। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। सो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4, दिस इज x इंटरसेप्ट, और b इक्वल्स टू 6 हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ऐसे ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके नोट कर लेना इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे x माइनस रूट 3y प्लस 8, थर्ड का फर्स्ट, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इनटू किस में चेंज करना है इसे, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म आपकी होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू b, ये होती है। तो इसके लिए मैंने क्या एल्गोरिथम बताई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इनटू राइट हैंड साइड। सो x माइनस रूट 3y इक्वल्स टू -8। मैंने कहा check right hand side is negative. If right hand side is negative, then make it positive by multiplying throughout by negative signs. So ये हो जाएगा -x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 8 है, मेकिंग RHS पॉजिटिव। ठीक, अब डिवाइडिंग थ्रूआउट बाई रूट -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 दैट इज 4, 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, -1/2x प्लस रूट 3/2y इक्वल्स टू 8/2। ये देखो cos में कितने की वैल्यू है, 2 4 जा 8 x/2, क्योंकि cos अल्फा होता है। तो ये देखो -1/2, इसे लिख दो ना 1/2 x, और ये cos कितने की वैल्यू होती है, अरे वैसे ही लिख दो, अल्फा की वैल्यू लिख दो यहाँ। ये 1/2 निगेटिव होता है, पाई माइनस π/3, 2π/3। चलो ऐसे लिखो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू b, वेयर cos अल्फा इक्वल्स टू -1/2, sin अल्फा इक्वल्स टू रूट 3/2 और b इक्वल्स टू 4। अब ये नॉर्मल फॉर्म होगी। अब ये देखो अल्फा कितना होगा, तो यहाँ से देखो 1/2 -1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, cos 120 की, cos 120 की। अरे ये हो जाएगा, इसे लिख दो cos अल्फा इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/3। तो ये अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 2π/3। और यहाँ से ये देखो कितने की वैल्यू है, देखो रूट 3/2 साइन अल्फा इक्वल्स टू, साइन एक तो 60 की वैल्यू होती है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, लेकिन उसमें देखिए ये पाई माइनस π/3, अरे 120 की भी वैल्यू इतनी होती है, तो साइन पाई माइनस π/3। तो ये अगेन हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2π/3। तो अल्फा आपका 2π/3 हो गया। अब इसी को जनरली और आंसर देना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इक्वल टू p/4। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये आ जाएगी, ये तो ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही देखो फोर्थ क्वेश्चन पर मैं अगर आऊं तो देखो अपने आप समझने की कोशिश करना। ये
फोर्थ क्वेश्चन पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन दिस गिवन लाइन देखो गिवन लाइन क्या है 12x + 6 x + 6 इक्वल्स टू 5 y - 2 ये है और पॉइंट है 1, -1 ये। तो इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे स्टैंडर्ड, तो 12x + 72 इक्वल्स टू 5y - 10, ये कितना हो गया 12x - 5y और ये हो गया प्लस के 82 0। ठीक है, अब ये कहा है उसने के फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन है ना। तो ऐसे ये तो लाइन ये हो गई, ये लाइन 1 हो गई, लाइन 1 हो गई और ये कोई पॉइंट है P -1, 1, यहाँ से डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो PM निकालना है ये। तो PM कितना हो जाएगा, जब डिस्टेंस हमने निकाली तो हमने बताया था कोई ये लाइन थी, ये पॉइंट था, ये पॉइंट x1 y1 था और ये लाइन थी ax + by + c = 0। तो ये am निकाला था मैंने कैसे, ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ax1 + by1 + c/√a² + b², ये बताई थी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ देखो x1 y1 की जगह पर ये लाइन है आपकी 12x - 5y + 82 = 0, ये लाइन हो गई, पॉइंट x1 y1 ये हो गया। तो PM = कितना हो गया 12 × -1 - 5 × 1 + 82 अपॉन √a² 12² + -5², a और b ये माइनस b है और ये पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, तो ये इक्वल टू हो गया देखो -12 - 5 + 82 अपॉन ये 169 हो गया, 169 हो गया। फाइनली कितना आया ये 82, 17 माइनस कर दो, 82 - 17, 82 - 17 कितने हो गए, 12 में 7 के 5, 7 में से 1 के 6, 65/35। सो PM कितनी हो गई 5 यूनिट। ऐसे निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपको करना, ये कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता दिया मैंने। देखो अच्छा ऐसे ही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द दिस इज आर 4 यूनिट। अब सिंपल सी बात है, ये आप खुद करेंगे। देखो ऐसे कहा है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है एक्स वाई, इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ लिखूं इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन xy3 + y/4 = 1। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब x एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ, x एक्सिस और मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया ना, और ये इक्वल टू 0 ऐसे कर दूं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया कांस्टेंट टर्म को। तो अब टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बी ए whose कोऑर्डिनेट x, 0 ले लूं, x, 0 हो गया ये बताना है।
अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 4 दी हुई है। कितनी दी हुई है? ये AM4। तो अब ये देखो, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, इक्वल टू PM इक्वल टू AM इक्वल टू कितनी दी हुई है? 4। और AM कैसे निकलेगी? ये पॉइंट इसमें डाल दो, है ना, डाल देंगे, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहां से समझो, x/3 प्लस y/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? इसे लिखेंगे 1/3 इंटू x प्लस 1/4 इंटू y माइनस 1। तो ये a हो गया, ये b हो गया, समझ गए होंगे। तो ये डालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, x/3 प्लस 0/4 माइनस 1 अपॉन रूट 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये इक्वल टू 4। ये कितना हो गया? मॉड x/3 माइनस 1। तो एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा x माइनस 3/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा? देखो, रूट में 1/9 प्लस 1/60, ये इक्वल टू 4। ये कितना हो गया? देखो, मॉड x माइनस 3/3 अपॉन ये हो गया 16 प्लस 9 25 बाई 16 प्लस 9 25 बाई 9 इंटू 16, ये इक्वल टू 4। कितना हो गया? ये x माइनस 3/3, तो ये आ गया। और देखो इसका कितना आएगा? 5, तो ये आ गया, और इसका 3, इसका 4, 3 इंटू 4। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया 4x माइनस 3/5, ये मॉड इक्वल टू। अब देखो मॉड हटाऊंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? देखो मॉड हटाओ, तो 4x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 4। 4 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, 2 आएंगे फॉर पॉजिटिव, तो x माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया, तो x इक्वल टू 8 हो गया। एंड फॉर नेगेटिव, x माइनस 3/5 इक्वल टू माइनस 1। सो ये x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 2। सो पॉइंट्स आर पॉसिबल पॉइंट्स क्या हो गए? पॉइंट P1 एक तो हो जाएगा, देखो -2, 0, और एक P2 हो जाएगा 8, 0। ये अरे ऐसे इधर भी तो पॉइंट हो सकता है, एक तो -2 यहाँ कहीं हो सकता है, 8 इधर हो सकता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉसिबल पॉइंट हो गए, ये आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं। आगे भी आप ट्राई करना, ठीक है? आगे ट्राई करेंगे, और जो नहीं होगा मैं बताऊंगा, एक वीडियो और लूंगा इसमें। इसके साथ ही ये एक आध एक्सरसाइज और है छोटी मोटी, वो करा दूंगा। ओके, थैंक यू।